गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ 17 के बारे में। पाठ का नाम है संस्कृति। संस्कृति निबंध भंदल आनंद कौशलयायन द्वारा रचित है। इस निबंध में लेखक ने सभ्यता और संस्कृत में संबंध तथा अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि आजकल उन दोनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग होता है जिन्हें हम सबसे कम समझ पाते हैं, और वे दो शब्द सभ्यता और संस्कृति है। इन दोनों शब्दों को समझने के लिए लेखक दो उदाहरण देता है। पहला उदाहरण उस व्यक्ति का जिसने पहल आग का आविष्कार किया होगा, और दूसरा उदाहरण उस व्यक्ति का जिसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। इस आधार पर लेखक का मानना है जिस अयोग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, और उसने जो चीज आविष्कृत की है उसका नाम सभ्यता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सुसंस्कृत होता है उसका आविष्कार भी उतना ही श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति किसी चीज की खोज करता है वह संस्कृत व्यक्ति है, किंतु उसकी संतान को ये खोज अपने पूर्वजों से अनायास में ही मिल जाती है, इसलिए वह संस्कृत नहीं बल्कि सभ्य कहला सकता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, इसलिए वह संस्कृत मानव था। आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के इस सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य सिद्धांतों से भी परिचित हैं, परंतु वे न्यूटन की अपेक्षा अधिक संस्कृत नहीं बल्कि सभ्य हो सकते हैं। प्रत्येक आविष्कार के पीछे कोई न कोई प्रेरणा अवश्य रहती है। आग के आविष्कार के पीछे पेट भरने तक की और सुई धागे के आविष्कार के पीछे तन ढकने की प्रेरणा हो सकती है। पेट भरा और तन ढका होने पर ही मनुष्य खाली नहीं बैठता और कुछ नए आविष्कार करने में लगा रहता है। ऐसे ही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति होते हैं। भौतिक प्रेरणा जानने की इच्छा ही मानव संस्कृत के माता पिता हैं। भूखे को अपना भोजन दे देना, बीमार बच्चे को गोद में लेकर रात भर माँ का जागना, लेनिन का डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाना, कार्ल मार्क्स जीवन भर मजदूरों को सुख देने में लगे रहे, सिद्धार्थ मानवता के उत्थान के लिए गृह त्याग कर गए। इस प्रकार का त्याग करने वाले महामानवों में जो भावना है वही संस्कृति है। लेखक ने इसी सभ्यता के परिणाम को संस्कृति माना है। हमारा खान पान, रहन सहन आदि सभ्यता के अंतर्गत आता है। मानव के विकास का कार्य करने वाली सभ्यता और मानव के विनाश का कार्य करने वाली शक्तियाँ असभ्यता है। संस्कृति यदि कल्याण की भावना से रहित होगी तो असंस्कृति हो जाएगी, और ऐसी असंस्कृति का परिणाम असभ्यता होगा। हिटलर के आक्रमणों ने मानव संस्कृति को खतरे में डाल दिया। आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमान संस्कृति के खतरों की बात कही जा रही है। लेखक के अनुसार हम ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान संस्कृति को समझ पा रहे हैं। लेखक को इस बात का खेद है कि जिस देश में पानी और रोटी का भी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, वह संस्कृति के बंटवारे पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिंदू संस्कृति में प्राचीन और नवीन संस्कृति, वर्ण व्यवस्था आदि के नाम पर बंटवारे भी लेखक को उचित प्रतीत नहीं होते। इस प्रकार संस्कृति की होने वाली दुर्दशा की कोई सीमा नहीं। आज संस्कृति के नाम पर जैसी विकृति हो रही है उसे लेखक ना तो संस्कृति मानता है और ना ही उसकी रक्षा करने की आवश्यकता अनुभव करता है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील इस संसार में किसी भी वस्तु को पकड़कर बैठे रहना उसे उचित नहीं प्रतीत होता। मनुष्य जब भी अपनी बुद्धि और मित्रता के भाव से किसी नए विचार का दर्शन करता है तो उसे उसकी रक्षा के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। लेखक मानता है कि मानव संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जिसे बांटा नहीं जा सकता। उसमें जितना भी भाग कल्याण करने का है वह अकल्याण करने वालों की तुलना में श्रेष्ठ और स्थायी है।